एक वीरान उजड़ी हुई धरती पर एक आदमी खड़ा है। नाम है मैक्स। कभी पुलिस में था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। न कोई सरकार बची, न कोई कानून। धरती रेडिएशन से झुलस गई है। न पानी है, न खाना, सिर्फ रेत रेत और भी रेत। मैक्स के पास एक गाड़ी है और कुछ यादें अपने परिवार की। ये सब यादें उसे पागल बना रही हैं। वो गाड़ी से निकलता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारी गाड़ियां पीछे पड़ जाती हैं। तेज रफ्तार में पीछा होता है। मैक्स की गाड़ी टकराकर पलट जाती है। वो पकड़ा जाता है। इन लोगों का सिरमौर है इमोर्टन जो। ये आदमी मास्क जैसा एक लोहे का मुखौटा पहनता है, जिससे वह सांस ले पाता है। उसके पास एक ऊंची पहाड़ी है, जिसे वह सिटाडेल कहता है। उसके नीचे हजारों भूखे प्यासे लोग खड़े रहते हैं, पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए। जो ऊपर से थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ता है, लोग जानवरों की तरह झपट पड़ते हैं, जो खुद को उनका भगवान बताता है। मैक्स को पकड़कर उसकी पीठ पर टैटू गुदवाया जाता है। उसका खून O नेगेटिव है, यानी सभी को दिया जा सकता है। ये लोग उसे ब्लड बैग बनाना चाहते हैं, यानी किसी घायल सैनिक को खून देने के लिए जिंदा खून का टैंक। सीन में एंट्री होती है फ्यूरियोसा की। वो इमोर्टन, जो कि सबसे भरोसेमंद ड्राइवर है, उसे एक मिशन पर भेजा जाता है पेट्रोल लाने के लिए, लेकिन रास्ते में वो दिशा बदल देती है पूरब की ओर। साथ में उसके ट्रक में छिपकर कुछ और लोग भी हैं। इनमें है 5 लड़कियां, जिन्हें इमोर्टन जो ने ब्रीडर्स यानी अपने वारिस पैदा करने वाली औरतें बनाकर बंदी बना रखा था, और फ्यूरियोसा उन्हें लेकर कहीं और भाग रही है, एक बेहतर जिंदगी की ओर। जब जो को ये खबर मिलती है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। अपने सैनिकों को लेकर पीछा करने निकल पड़ता है। एक नौजवान सिपाही है, नाम नक्स। उसका शरीर बीमार है, उसे जिंदा रहने के लिए खून चाहिए। वो मैक्स को अपने साथ गाड़ी में बांधता है, पाइप के जरिए खून खींचता रहता है और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ता है। मैक्स अब चलता फिरता खून देने वाला है, गाड़ी के सामने बांधा हुआ। रेत के तूफान में घुसते हैं सब। रफ्तार, गरजती गाड़ियां और आसमान में उठती धूल। फ्यूरियोसा की गाड़ी आगे निकलती है, नक्स उसके पीछे है, मैक्स उससे बंधा हुआ। तूफान में गाड़ियां पलटती हैं, धमाके होते हैं, रोशनी ही रोशनी, और फिर सब शांत हो जाता है। सुबह होती है, मैक्स अब भी जिंदा है। वह खुद को आजाद करता है और फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास पहुंचता है, जहां वो 5 लड़कियां भी होती हैं। वो उन पर बंदूक तानता है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। उनमें से एक धीरे से जंजीर काटती है। तभी फ्यूरियोसा हमला कर देती है। एक जोरदार भिड़ंत होती है, मूक संवाद, सिर्फ एक मकसद आजादी। लेकिन तभी नक्स भी वहाँ आ जाता है। वो अब भी मैक्स की जंजीर से जुड़ा हुआ है। एक अजीब तिकड़ी बन जाती है मैक्स, फ्यूरियोसा और नक्स। फ्यूरियोसा को देखकर लगता है वो कोई आम महिला नहीं है। उसने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है, और अब उसका मिशन है इन लड़कियों को बचाकर एक सुरक्षित जगह तक ले जाना। पीछे से इमोर्टन जो का काफिला अब भी तेजी से आ रहा है। अब वक्त है भागने का, लड़ने का, और शायद खुद को फिर से खोजने का। मैक्स अब फ्यूरियोसा की गाड़ी के साथ है। उसके साथ है 5 औरतें जो इमोर्टन जो के कब्जे से भागी हैं, और पीछे है मौत, यानी जो की फौज। मैक्स अब तक किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। नक्स, जो कभी उसका दुश्मन था, अब उसका साथी बनना चाहता है, क्योंकि अब उसे लगता है इमोर्टन जो भगवान नहीं है। फ्यूरियोसा गाड़ी चला रही है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच से निकलना है, जहां और भी खतरे छिपे हैं। इस इलाके के अपने नियम हैं और अपने दरिंदे। एक जगह पहुंचकर वो रुकते हैं। ये जगह रॉक रिज कहलाती है। यहाँ की गुफाओं में कुछ सौदेबाजी पहले से तय थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। फ्यूरियोसा कहती है, हमें जाने दो, पर सामने वाला सरदार कहता है, पीछा सिर्फ एक ग्रुप नहीं कर रहा, 3 गुट पीछा कर रहे हैं, और वो पीछे लगी हुई टैंकर भी देख चुका है, जिसमें तेल है। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही इमोर्टन जो का काफिला आ पहुंचता है, और फिर शुरू होता है एक और जंग टायरों की चरमराहट, गन की गरज और रेत में उठता धुआं। फ्यूरियोसा गाड़ी को रफ्तार देती है और आगे बढ़ जाती है। पीछा करने वालों में कुछ बाइकर्स होते हैं जो पहाड़ की खाई से छलांग लगाकर फ्यूरियोसा की गाड़ी पर हमला करते हैं। मैक्स अब पीछे नहीं रहता, बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है और एक एक करके दुश्मनों को गिराता है। वहीं फ्यूरियोसा भी कम नहीं स्टीयरिंग संभालती है और मौके पर रफ्तार बढ़ा देती है। एक एक कर कई दुश्मन खत्म होते जाते हैं, लेकिन पीछा थमता नहीं। इमोर्टन जो अपनी गाड़ी में आता है, उसकी नजर जाती है उन लड़कियों पर जिनमें से एक प्रेग्नेंट होती है। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो गाड़ी के बाहर खड़ी होती है ताकि गोलीबारी रुक जाए। जो फायर नहीं करता, लेकिन लड़ाई के बीच उस लड़की का पैर फिसल जाता है। वह गाड़ी से गिर जाती है। जो उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। वो जमीन पर गिरता है और उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर सब दिखता है। अब कहानी में एक बदलाव आता है।
नक्स जो पहले मैक्स को पकड़कर ले जा रहा था अब खुद को बदल चुका है। उसे लगता है ये सब झूठ है। उसे अब इन लड़कियों की परवाह होने लगी है। एक लड़की को देखकर उसके मन में कुछ महसूस होता है। शायद पहली बार उसे कोई अपनापन मिला है। रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। रात हो जाती है। सब थके हुए हैं पर नींद नहीं है क्योंकि मौत अब भी पीछे है। मैक्स एक जगह डायनामाइट छोड़ता है और जैसे ही पीछा कर रहे दुश्मन उस तक पहुंचते हैं एक धमाका होता है। रास्ता रुक जाता है और फ्यूरियोसा की गाड़ी आगे निकल जाती है। पर ये जीत नहीं, बस थोड़ी राहत है। अगली सुबह गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। टायर धंस जाते हैं। चारों तरफ कीचड़, आगे बढ़ना मुश्किल। तभी नक्स एक सुझाव देता है। सामने एक सूखा पेड़ है। गाड़ी की रस्सी उस पेड़ पर बांध देते हैं और धीरे धीरे खींचते हैं। तभी पीछे से दुश्मनों की एक और गाड़ी आ जाती है। उनके पास हथियार हैं, लेकिन फ्यूरियोसा की गाड़ी अब निकल चुकी है। मैक्स अकेला पीछे रुकता है। वो तेल लेकर उस दुश्मन की गाड़ी की ओर बढ़ता है और कुछ ही पल बाद एक धमाका होता है। दुश्मन की गाड़ी उड़ जाती है। बाकी सबको लगता है मैक्स गया, लेकिन तभी वो लौटता है खून से सना हुआ, थका हुआ पर जिंदा। साथ में हथियार भी ले आया है। अब उनके पास सब कुछ है, हथियार, गाड़ी और इरादा। अब अगला पड़ाव है फ्यूरियोसा का बचपन का घर। पूरी रात की सवारी के बाद सूरज की पहली किरण के साथ एक नया रास्ता सामने आता है। दूर एक ऊंचा टावर नजर आता है। फ्यूरियोसा की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, यही वो जगह है, यही मेरी दुनिया थी। गाड़ी रुकती है। सब उतरते हैं। फ्यूरियोसा टावर के पास जाती है और वहाँ खड़ी एक बुजुर्ग औरत को अपना नाम बताती है कि वो वुल्वर्नी कबीले की है। वो अपनी माँ का नाम भी बताती है जो कभी इस धरती पर थी। बुजुर्ग औरत उसकी ओर गौर से देखती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, हमने तुम्हें पहचान लिया है, तू हमारी ही बेटी है। थोड़ी देर में और औरतें आ जाती हैं। सब के सब वही हैं जो कभी फ्यूरियोसा की माँ की साथी थीं। सब उसे देखकर खुश हो जाती हैं। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया हो। फ्यूरियोसा उन चारों लड़कियों को दिखाती है और कहती है, मैं इन्हें लेकर यहाँ आई हूँ एक नई जिंदगी के लिए। वो सब उस जगह को ग्रीन प्लेस कहती हैं, जहाँ हरियाली थी, पानी था, जीवन था। पर सच्चाई सामने आती है। अब वो जगह जो कभी जीने लायक थी अब एक गंदी झील में बदल चुकी है। दलदल और बदबू के सिवा कुछ नहीं बचा। ये सुनकर फ्यूरियोसा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक खालीपन भर जाता है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी सिर्फ एक उम्मीद लेकर, लेकिन अब सब बेकार लगता है। बुजुर्ग औरत कहती है, अब हमें समंदर पार जाना होगा, वहाँ कुछ नया ढूंढेंगे। सभी महिलाएं और लड़कियां तैयार हो जाती हैं। मैक्स किनारे खड़ा है, चुप, शांत, सोच में डूबा हुआ। जब सब निकलने लगते हैं तब वह दूर खड़ी एक लड़की को देखता है, वही जो पहले उसके सपनों में आती थी। वह लड़की कहती है, तूने तो कहा था तू बचाएगा, पर तूने नहीं बचाया। मैक्स की आंखें भर जाती हैं। वो जानता है ये सिर्फ सपना नहीं, ये उसका पछतावा है। कुछ ही पल बाद मैक्स बाइक लेकर फ्यूरियोसा के पास आता है। कहता है, जिस रास्ते पर तुम सब जा रहे हो वहाँ सिर्फ नमक मिलेगा, कुछ नहीं। इमोर्टन जो को हटाओ, फिर पानी, जमीन सब अपना होगा। बात सीधी थी और सच्ची। थोड़ी देर बाद सब एकजुट हो जाते हैं। योजना बनती है। उसी टैंकर गाड़ी को लेकर सब सवार होते हैं और वापस निकल पड़ते हैं इमोर्टन जो कि सिटाडेल की ओर। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई गाड़ी दिखती है। इमोर्टन जो का ही काफिला था। मैक्स को समझ आ जाता है जो खबर लग गई है वो जरूर रास्ता रोकने आएगा। फ्यूरियोसा और बाकी महिलाएं तैयार हो जाती हैं। अब इस बार वो भाग नहीं रही, इस बार वो सामना करने जा रही हैं। एक और रेस शुरू होती है। रफ्तार, गोलियां, टकराव और जिंदगी की जंग। मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी सभी फिर से उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां से भागे थे। रास्ते में एक संकरा पुल आता है। नक्स अपनी गाड़ी उस पुल में फंसा देता है ताकि पीछा कर रहे लोग रुक जाएं। वो मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है और गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। नक्स वहीं खत्म हो जाता है, पर बाकी सबको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। अब सिर्फ एक काम बचा है, इमोर्टन जो को रोकना। फ्यूरियोसा उसकी गाड़ी तक पहुंच जाती है। बिना सोचे समझे सीधे चढ़ जाती है। जैसे ही मौका मिलता है उसके चेहरे से मास्क खींच देती है। इमोर्टन जो की सांस वहीं थम जाती है। बाकी वो बॉयज भागने लगते हैं। मैक्स फ्यूरियोसा को घायल देखता है। वो उसे ब्लड ट्रांसफर करता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब सब लोग किले तक पहुंचते हैं। मैक्स इमोर्टन जो की लाश दिखाता है। नीचे खड़े हजारों लोग चीख पड़ते हैं, उसे ऊपर लाओ। फ्यूरियोसा और बाकी लड़कियों को ऊपर उठाया जाता है। अब सबको पानी मिलता है। ऊपर से पाइप से पानी छोड़ा जाता है। लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बच्चे खिलखिलाते हैं। अब सिटाडेल किसी एक का नहीं, सबका होता है। भीड़ के बीच मैक्स चुपचाप खड़ा होता है, किसी से कुछ नहीं कहता।
बस फ्यूरियोसा को एक नजर देखता है और पीछे मुड़कर चला जाता है। वो फिर से अकेले सफर पर निकलता है, रेत में खो जाता है, पर एक उम्मीद बनकर